पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ का रविवार को निधन हो गया। वो 79 साल के थे। मुशर्रफ लंबे समय से दुबई के अस्पताल में भर्ती थे। परवेज मुशर्रफ 20 जून 2001 से 18 अगस्त 2008 तक पाकिस्तान के राष्ट्रपति रहे। मई 2016 में पाकिस्तान की कोर्ट ने देशद्रोह के आरोपों का सामना कर रहे परवेज मुशर्रफ को भगोड़ा घोषित किया, जिसके बाद वो दुबई चले गए थे। तो बीमारी की वजह से उनका निधन हुआ है, लेकिन उनके कई ऐसे किस्से लोगों के जबान पर भी रहते हैं। हालांकि भगोड़ा घोषित हुए थे, उसके बाद उन्हें देश वापसी की कई बार खबरें आई कि क्या वो वापसी करने वाले हैं, लेकिन नहीं। दुबई में उनका इलाज चल रहा था, दुबई के अस्पताल में, जहां पर उनके निधन की जानकारी सामने आई है। उन्नीस में जन्म हुआ। 1947 परिवार पाकिस्तान गया था। जीवन सफर पे एक नजर अगर परवेज मुशर्रफ की डालें तो 1961 में वो सेना में भर्ती हुए थे। 1965 में भारत के खिलाफ उन्होंने जंग लड़ी थी। 1998 पाक सेना के जनरल बने थे। 1999 शरीफ सरकार का तख्ता पलट हुआ और यह भी कहा जाता है कि मुशर्रफ ने ही करगिल लड़ाई का पूरा खाका जो है वो खींचा था। 2001 में भारत दौरे पर भी आए थे। 2002 में बहुमत से सत्ता में आए। 2007 में पाक में इमरजेंसी लागू हुई थी। 2001 से 2008 तक पाकिस्तान के राष्ट्रपति रहे हैं। हालांकि दिल्ली में जन्म उनका हुआ था। लंबे समय से वो बीमारी से जूझ रहे थे। 2001 से 8 तक पाकिस्तान के राष्ट्रपति रहे। 2016 में कोर्ट ने मुशर्रफ को भगोड़ा घोषित किया था, जिसके बाद वो दुबई चले गए थे। करगिल जंग के खलनायक थे मुशर्रफ। पाक सेना के प्रमुख थे उस वक्त जब ये जंग का ऐलान हुआ था। उस वक्त पाक सेना भी करगिल जंग में शामिल थी। एक तानाशाह, हिंदुस्तान का कट्टर दुश्मन, कारगिल का साजिशकर्ता और पाकिस्तान के मुहाजिर पूर्व राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ। ये नाम भले ही एक है, लेकिन कई परिचय हैं इस चेहरे के। वो चेहरा जिसने भारत के खिलाफ कई साजिशें रची और तो और अपने पाकिस्तान को भी नहीं छोड़ा और तख्ता पलट कर दिया। पाकिस्तानी हुक्मरानों का ताज हिला दिया, आतंकियों को शय दी, सेना को निरंकुश बनाया और सबसे ज्यादा भरोसा करने वाले नवाज शरीफ को भी दगा दे दिया। अब वो परवेज मुशर्रफ इस दुनिया में नहीं है। इस्लामाबाद से करीब 2000 किलोमीटर दूर दुबई में मुशर्रफ ने अंतिम सांस ले ली। हिंदुस्तान को चोट पहुंचाने का ना कभी पूरा होने वाला ख्वाब हमेशा मुशर्रफ ने देखा। वो लगातार कश्मीर का राग अलापते रहे। इशू है कश्मीर, 47 से चल रहा है और 89 से ये एक मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन बन गया है। और मैंने कल भी बताया है, इसके लिए पब्लिक सिंपैथी है पाकिस्तान में, पूरे पाकिस्तान में पब्लिक सिंपैथी है। मुजाहिदीन ग्रुप्स बन गए हैं इसमें दर्जनों। तो ये तो है उधर रियलिटी। तो आप जो रियलिटी है उसकी कोर इशू को अवॉइड करके कि मतलब इसकी बात ना करो, ये हमारा अपना है, आप ये ठीक करो। और भाई उसको ठीक, इसका एक ही तरीका है ठीक करने का, प्रॉब्लम को सॉल्व करें। कभी 3 दिन में कश्मीर को कब्जाने का दावा करते फिरते थे परवेज मुशर्रफ। पाकिस्तान के पूर्व जनरल का इतिहास काफी विवादित रहा है। उनके निधन पर अब इतिहास के वो पन्ने बरबस सामने आ रहे हैं। तमाम विवादों के बीच मुशर्रफ का निधन हो गया। 79 साल की उम्र में मुशर्रफ ने दुबई के अस्पताल में अंतिम सांस ली। वो लंबे वक्त से बीमार थे। दुबई के अस्पताल में ही इलाज चल रहा था। 10 जून 2022 को ही उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था। बाद में मल्टी ऑर्गन फेलियर हो गया, तब से वो वेंटिलेटर पर थे। अभी तक जो मोटा मोटी खबरें जो हैं, जो सोर्सेज बता रहे हैं, वो ये कि बॉडी को पाकिस्तान ही लेके जाएंगे और उनका अंतिम संस्कार वहीं पाकिस्तान में ही किया जाएगा। परिजनों में यहाँ कौन मौजूद है ये बता पाना तो थोड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि उनका बेटा जो यूएस में था वो पाकिस्तान में था इस समय, उनकी बेटी एक पाकिस्तान में है।
उनके जो स्टाफ हैं यहाँ पे उनसे मेरी बात हुई थी, तो जैसा उन्होंने बताया कि वो पाकिस्तान से आ रहा है, इसका मतलब कि वो यहाँ पे मौजूद नहीं था इस समय। पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ का विवादों से गहरा नाता रहा है। पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने सत्ता में रहते हुए मुशर्रफ पर भरोसा जताया था, उन्हें सेना प्रमुख जैसा अहम पद दिया, लेकिन मुशर्रफ ने उस भरोसे के बदले धोखा दिया। 1999 में सैन्य बगावत कर दी, नवाज शरीफ को गद्दी से हटा दिया। फिर 2001 में खुद मुशर्रफ ने पाकिस्तान का राष्ट्रपति पद संभाल लिया। विवादों के साथ 2008 तक वो राष्ट्रपति बने रहे। उसी साल मुशर्रफ ने पाकिस्तान में आपातकाल लगा दिया। यहीं से उनके लिए बुरे दिन की शुरुआत हो गई। उनका जो योगदान है भारतीय पाक संबंधों में कि किस तरीके से उसको एनालाइज किया जाएगा, किस तरह से उसकी विवेचना की जाएगी, मेरा ये मानना है कि परवेज मुशर्रफ ने अपने लिए एक खाका खुद ही तैयार कर लिया था। जिस तरह से उन्होंने नवाज शरीफ को धोखा दिया था और जिस तरह से कारगिल युद्ध को उन्होंने प्रमोट किया था, साथ ही साथ उन्होंने ये भी कोशिश की थी कि इसी तरह भारत में जितने भी आतंकवादी संगठन हैं जो भारत के खिलाफ काम कर रहे हैं, किस तरह से उनको सहयोग किया जाए आर्थिक रूप से और मैन एंड मटेरियल दोनों तरीके से। 2008 में ही मुशर्रफ के खिलाफ महाभियोग का प्रस्ताव आ गया। आखिरकार उन्हें राष्ट्रपति पद से इस्तीफा देना पड़ा। मामला पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा, वहां से भी मुशर्रफ को झटका लगा। 2009 में मुशर्रफ ने पाकिस्तान छोड़ दिया और ब्रिटेन चले गए। 2013 में वापस जरूर लौटे, लेकिन संकट कम नहीं हुआ। उसके बाद वो बीमार रहने लगे। इसी सिलसिले में 2016 में इलाज के लिए उन्हें विदेश जाकर इलाज कराने की अनुमति मिली। ये वही साल है जब कोर्ट ने मुशर्रफ को देशद्रोह मामले में दोषी करार दिया था। परवेज मुशर्रफ, अगर हम उनका वो पॉलिटिकल वाला पोर्शन हटा दें उनकी लाइफ का, तो वो दुबई में 2008 से वो यहाँ पे थे, और चूंकि 2008 से 2014 के बीच में वो लंदन आए जाया करते थे, उनके क्लासेस चला करती थी बाकी यूनिवर्सिटीज में, और 2014 के बाद से तो फुल टाइम यहीं पे थे। थोड़ा बीमारी की वजह थी और थोड़ा उनकी इंगेजमेंट लंदन में कम हो गई थी, तो उनका मुस्तकिल जो है वो दुबई में ही कयाम बना हुआ था। 2016 से वो दुबई में रहने लगे थे, वहीं इलाज चल रहा था, लेकिन जिंदगी के इस पड़ाव पर आकर उनकी सांसों की डोर टूट गई। आज तक ब्यूरो।